हेलो नमस्ते कोन्निचिवा। आप देख रहे हो सेक टॉक्स, एक नया एनिमे पॉडकास्ट। और मेरा नाम है आर्यन और मेरे साथ जुड़े हैं मेरे दोस्त स्वयं। हेलो दिस साइड स्वयं एंड आज हम लोग एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं जो कि एनिमे कम्युनिटी बहुत ज्यादा रिवेयर्ड है। वो टॉपिक क्या है जो हमको नहीं पता। सो क्या बात करनी है आज? तो फॉर द कॉन्टेक्स्ट मैं आप लोगों को बताता हूँ। एक्चुअली हम लोग एक हफ्ते से प्लान कर रहे हैं पॉडकास्ट करने का, एंड हमारे पास काफी सारे टॉपिक्स थे। बट मतलब हमने काफी सारे टॉपिक्स पे ट्राई करा, बट यार कुछ हो ही नहीं पा रहा था। सो एट द एंड कुछ ना कुछ तो डालना ही था, सो हमने ये डाल दिया। डालने को कह सकते हैं। मैं एक टॉपिक सिंपल सा है। आजकल कौन से एनिमे देख रहा है तू? मैं अबे यार, मैं ना मतलब यार मैं सीजनल से थक चुका हूँ, पता है। आज मैं कल चेक कर रहा था माई एनिमे लिस्ट पे कि आजकल नया नया क्या सीजनल है। और भाई तू सर्च करियो, उसमें 80% ऑफ द शोज या तो इसेकाई होंगे या फिर सेम पुराना मेथड। एक बंदा होगा 0 to 100 खत्म, 80% ऑफ द शोज। और उसमें से बचे 10% होंगे या तो किसी पुराने एनिमे को सीक्वल, और 10% होंगे कुछ नए अच्छे शोज जिनको तुम देख सकते हो। बस तो सीजनल देखना तो मैंने बंद ही कर दिया है पूरी तरीके से। मैं सीजनल देख भी नहीं सकता क्योंकि 2023 में ना मैंने इतनी इसेकाई मांगा पढ़ी हैं। उन सब के एनिमे अडेप्टेशन बन रही है। मतलब आजकल जितने फेमस इसेकाई है ना, हम्म। वो एक माय एमिनेंस इन शैडोज एंड उन सब की मैंने मांगा बहुत पहले पढ़ ली थी। और मतलब अभी भी कंटिन्यू हो ही रही है, पर मैंने बहुत पहले पढ़ ली थी। मेरे को इसमें सब में अब इंटरेस्ट नहीं आता है बिल्कुल भी। हम्म। तो ऐसा लगता है कि ये तो सब देखा हुआ है। इसेकाई में होता ही क्या है भाई उनको? या तो मैं क्योंकि मैंने ना आजकल इसी का एनिमे को मैंने 3 जगह कैटेगराइज कर दिया। पहला जिसमें क्या कहते हैं, आपका मेन कैरेक्टर किसी एबिलिटी की वजह से बहुत ज्यादा ओवर पावर्ड हो जाएगा। दूसरा, वो बहुत ओवर पावर्ड है पर वो अपनी पावर्स को छुपाता है। और तीसरा, हमारा मेन कैरेक्टर एक बहुत अंडर पावर्ड आदमी है जिसकी जर्नी हमें दिखाएंगे पावरफुल बनने की। तो इन तीन के अलावा आजकल कुछ अब रिमाइंड्स मी ऑफ अलग सा दिखता ही नहीं है। सोलो लेवलिंग। अरे तो सोलो लेवलिंग कैसा लगा बता, आज ओपिनियन दे अपना। सोलो लेवलिंग जो है, तूने तूने 4 साल फैन बॉइंग करी है ना सोलो लेवलिंग की, कि भाई पीक फिक्शन पीक फिक्शन। 20 से देख रहा पिछले हूँ। साल उसका एनिमे अडेप्टेशन आया, पिछले साल उसका एनिमे अडेप्टेशन आया, और 30% मतलब बहुत कम लोगों को पसंद आया होगा। वो सब उसको ट्रैशिंग कर रहे हैं कि भाई मतलब इसकी हाइप बना रहे थे तुम लोग, क्या है ये। सोलो लेवलिंग जो है वो बहुत लेट अडेप्ट हुआ है। सोलो लेवलिंग ने कोरिया में पावर फैंटेसी को जंप स्टार्ट करा है। सोलो लेवलिंग में मैं बता रहा हूँ तेरे को, पहली बार जब मैंने सोलो लेवलिंग को पढ़ा था ना, तो मैंने वैसा कुछ नहीं पढ़ा था। उससे पहले मैं जेनेरिक मांगा पढ़ी थी। इसे कहा कि बंदा जा रहा है, ये सब कर रहा है, 4-5 एडवेंचर बन रहे हैं, दोस्त मिल रहे हैं उसको। मतलब ये होता है ना, एक मेन कैरेक्टर आता है, वो दूसरी दुनिया में उठता है, फिर शुरू में उसको एक लड़की मिलती है, फिर साथ में दूसरी लड़की जोड़ता है, और वो पता नहीं पिरामिड स्कीम की तरह अपने साथ बंदे जोड़ता रहता है, और एंड में जाके कुछ ना कुछ डीमन किंग को हरा देता है। पर सोलो लेवलिंग में ना उसका कंसेप्ट क्या आता है कि वो अकेला हंट करता है। और संजिन वो जो प्रोटैगनिस्ट है, कमजोर से पावरफुल होता है, पर उसकी जर्नी देखने में अलग मजा आता है। अभी तक वो अडेप्ट नहीं हुआ है, पर एक पॉइंट आएगा जब हंटर संजीन, वो है ना, एक बंदा होता है थॉमस आंड्रे, वो उस टाइम पे अर्थ का स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर है, और वो उसके पूरे के पूरे गिल्ड को अकेले मार के आता है। तो वो जो पॉइंट है ना, उस पॉइंट में तू ये कह सकता है कि हंटर संजीन वो जो है ना, वो एक नॉर्मल ह्यूमन से ऊपर जा चुका है, और वो देखने में अलग मजा आया था। अबे अब यार मैं ये तेरे को इतना एक चीज इसका एनिमे बताता हूँ, अडेप्टेशन इतना लेट बन रहा है। मैं तुझे बताता हूँ। देख, बता। तू कह रहा है ना कि मतलब कि संजन वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हंटर से लड़ता है जो भी है वगैरह वगैरह। भाई पता है क्या बात है, पावर स्केलिंग ना उतनी अपीलिंग होती नहीं है अनलेस एंड अनटिल तुम उसे बहुत ज्यादा क्या कहते हैं फैसिनेटिंग तरीके से एक्सप्लोर करो। जैसे कि यार क्या कहते हैं, मतलब कोई भी क्या नाम है उसका, साइकिक है, उसका पावर स्केल कितना लेवल है, बट फिर भी कोई उसको सीरियसली नहीं लेता उस पावर में, क्योंकि उसका मेन सू वो है ही नहीं। और हंटर हंटर को देख ले, उसका पावर सिस्टम भले ही बहुत ज्यादा स्ट्रांग नहीं है मेरियम को छोड़ के, बट फिर भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। तो भाई पावर स्किल कितना बड़ा हो, बट अगर उसको सही तरीके से यूज नहीं करा ना, तो मुझे वो पसंद ही क्लिक ही नहीं यार करेगा। हंटर का पावर जो है ना, इस पे बेस नहीं करता कि मेरे पे तुमसे ज्यादा और है तो इसलिए मैं ज्यादा ताकतवर हूँ। हंटर का जो सिस्टम है वो बहुत ज्यादा एलैबोरेट और स्प्रेड आउट है। और टेक्निक्स जो है अलग अलग बंदे की, चाहे मेरुएम भी है, मैं 2 बंदे बता सकता हूँ जिसको मेरुएम हरा सकता है। मतलब जो जो मेरुएम को हरा सकते हैं, उनको थोड़ा सा टाइम लगेगा पर हरा देंगे। पहला एक बंदा है, क्या कहते हैं उसके अंदर, स्पाइडर्स के अंदर क्या नाम था उसका, फैंटम ट्रूप के अंदर। उस बंदे की पावर है कि वो अपने हाथ को जितने बार घुमाएगा ना, अच्छा, उतनी पावर जनरेट हो जाएगी। हाँ, और टेक्निकलिटी के बेसिस पे वो अनलिमिटेड समन कर सकता है। दूसरा बंदा है नकल। नकल को जानता है तू?
हाँ, जो रोबोट छोड़ देता है ना, जो टाइम बाय टाइम कंपाउंड बल होते इंटरेस्ट की रहते पावर होती है, हाँ। वो बंदा टेक्निकलिटी के बेसिस पे हाँ उसे हरा सकता है। अब पता है क्यों? हैं। बता क्यों। क्योंकि अगर उसने कन्विंस कर लिया मेरी को थोड़ी देर बैठने के लिए, जो कि मेरे हिसाब से मेरी मान ही जाएगा क्योंकि वो मतलब बहुत प्राउड आदमी है, तो पहले जब नकल पहला पंच मारता है वो अपने उस अपोनेंट के अंदर अपना थोड़ा सा नैन ट्रांसफर करता है, ठीक है। और नैन देने के बाद जैसे मेरे को मैं मुझे इतना तो कंफर्म है कि मेरे को अपने एक पंच के अंदर उसको नकल को मतलब खत्म कर देगा। पर मेरे को उसको वापस पंच मारेगा ना, तो नकल तब मरेगा नहीं। वो उसको उसका नैन वापस कर सकता है, बस उसको मार नहीं सकता। जब तक मेरे में उसको उसका नकल ने जितना नैन उसके अंदर इंजेक्ट कर रहा था उतना नैन वापस नहीं करता, तब तक मेरे में उसको मार नहीं सकता है बिल्कुल भी। और मैं कह रहा हूँ टेक्निकलिटी के बेसिस पे, और सर बस टेक्निकलिटी के बेसिस पे ये तो बंदे हैं मेरी को मार सकते हैं। भाई पहला पंच में ही जान निकल जाती है, तो क्या बात कर रहा है। मैं इतना कह सकता हूँ कि मैं मेरी को जाके कन्विंस कर सकता हूँ कि मैं तेरे को एक पंच मारूंगा, तेरे को 1 घंटा बैठना है, 2 घंटा बैठना है, और फिर हम लड़ेंगे। मतलब मैं तो कर सकता हूँ कन्विंस, क्योंकि नेत्रों ने उसको कन्विंस कर लिया। नहीं हाँ, नेत्रों ने उसको कन्विंस कर लिया था ना कहीं और ले जाने के लिए। और जितना मेरे को पता है मेरे को बहुत प्राउड आदमी है। अरे प्राउड आदमी है, गधा आदमी तो नहीं है। ये भी कह सकता है। वो छोड़, तूने टावर ऑफ गॉड देखी है? हाँ, देखिए। उसके बारे में तू क्या कहना चाहता है? टावर ऑफ गॉड वही ना जिसको बहुत, टावर ऑफ गॉड के बारे में क्या? जिसमें वो लड़की धक्का दे देती है अपने मेन हाँ कैरेक्टर को। बाम बाम। बाम को हाँ रेचल। ना, रेचल मुझे पसंद नहीं आया भाई। रेचल का पता है मांगा में नाम अहिल है भाई। क्या, हाँ, क्या है। अहिल अहिल करके। अबे तो तेरे को एक बात उसका पता नाम है, रेचल नहीं है मांगा में, मेरे को इतना पता है। बाम का भी नाम बाम नहीं है एक्चुअली। पता है शायद से क्या सीन है। तो मतलब मैं हम्म, बाम का मेरे को ध्यान नहीं है ढंग से, बट मैं तेरे को ट्रांसलेशन बताता हूँ क्या होता है एक्चुअली। जैसे तूने मॉब साइको देखा है, हाँ। अब उसमें डिम्पल याद है तेरे को। डिम्पल डिम्पल को? अबे भाई, डिम्पल हरा हरा जो मॉब के साथ रहता है हमेशा, जो बाद सीजन 3 में आके एक पूरा, अच्छा। जो आखिरी एपिसोड में भी वापस आता है। हाँ समझ। तो डिम्पल का जब भी नाम आता है ना, मतलब सबटाइटल्स में, तो वो लोग उसे डिम्पल नहीं बोलते हैं, वो हेकुबो बोलते हैं। भले ही जैसे मॉब को मॉब बोलते हैं, रेगन को रेगन बोलते हैं, तो लिखा भी रेगन आता है, पर वो हेकुबो बोलते हैं और डिम्पल लिखा आता है नीचे। तो उसका नाम हेकुबो हुआ या डिम्पल हुआ। उसका नाम दोनों हुआ। लोड़ू, नाम तो एक ही होगा ना इंसान का। उसका नाम जो है ना, अब मैं बता दूं तेरे को, हेकुबो का मतलब डिम्पल होगा ना मीनिंग में, तो बंदे ने ट्रांसलेट कर हाँ, तो वही मतलब है मेरा कि उसका नाम फिर हेकुबो होना हेकुबो होना चाहिए। चाहिए। पर एक्चुअली वो लोग ट्रांसलेशन में उन लोगों ने डिम्पल कर दिया, क्योंकि पता नहीं, वैसे योर और बाम का है। उसका एक्चुअली में नाम बाम है, पर वो बोलते योरू योरू है उसको, क्योंकि बाम का शायद कोरिया में मतलब होता है नाइट, और जापानीज में योरू का मतलब होता है नाइट। नाइट। वो सीन है, समझ रहा है। हाँ तो मतलब ये तो जापानीज उसने गलती करी है ना, जापानीज ट्रांसलेशन में गलती हुई है, क्योंकि मांगा तो कोरियन आदमी ने लिखी है। मानवा है एक्चुअली, मांगा नहीं बोल सकते उसको। तो मानो, मैंने सुना बहुत हाँ। लंबी भी है काफी, 1000 करोड़ चैप्टर है कुछ। 1000 करोड़ नहीं है, 500 है। तूने मानवा पढ़ी है उसकी। हाँ पूरी। अच्छा, मैंने सुना है कि टावर ऑफ गॉड की जो मानवा है उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग वन पीस के लेवल की है। मेरे को तो भाई, वर्ल्ड बिल्डिंग वन पीस के लेवल की है, और वन पीस से ज्यादा बड़ी भी कह सकता है तू। तो भाई उन्होंने हक क्यों दिया इतना बढ़िया एनीमे को। एनीमे को हक दिया? अभी एनीमे दिखाया क्या है? अभी तो पहला फ्लोर भी कुछ कंप्लीट नहीं नहीं हुआ। दिखाया, कुछ भी नहीं दिखाया एनीमे में लिटरली। एक तो कुछ इतना रश कंप्लीट करा है। एनीमे के अंदर बस बाम को गिरा दिया ना। अब सेकंड सीजन आएगा, उसके अंदर बाम बन के निकलेगा जू वॉले द ग्रेस। इसी सीजन में आ रहा है शायद, वो पता नहीं सेकंड सीजन है या क्या है। उसी सीजन के अंदर। और तब से क्या कहते हैं असली लोअर बिल्डिंग्स। उसकी ओपनिंग तो काफी बढ़िया थी भाई, सीजन 1 की ओपनिंग बहुत तगड़ी थी। उतना याद है खाली मुझे टावर ऑफ गॉड से, जो एक चीज मुझे अभी तक याद है, ओपनिंग बहुत तगड़ी थी। मैं तो आजकल नोरागामी देख रहा हूँ। नूरागामी 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 यार, नूरागामी होल्ड्स अ स्पेशल प्लेस इन माय हार्ट, बिकॉज मुझे लगता है मैंने ढूंढा था भाई नूरागामी सबसे पहले। वाह कितना बढ़िया एनीमे है। काफी पॉपुलर था भाई नोरागामी। नूरागामी में पता है सबसे ज्यादा मेरे को अच्छा क्या लगता है? क्या। मुझे नूरागामी में सबसे अच्छा लगता है, क्या कहते हैं, अलग अलग गॉड्स के बीच में उनका डायनामिक नहीं होता। हाँ, मैंने उतना आगे तक देखा नहीं, पर हाँ मुझे भी, मैंने अभी तक शायद 7 से 4-5 एपिसोड देखे हैं। शुरुआत के 2 एपिसोड मुझे हद बोरिंग लगे, मेरे को 2 दिन लग गया तीसरे एपिसोड तक पहुंचने में। और तीसरे एपिसोड में शायद वो उसको लाते हैं, उसकी गर्लफ्रेंड होती है, वो पता नहीं है भी या नहीं है। उनके बीच का डायनामिक्स, फिर बाशी मोहन आता है, उनके बीच का भी डायनामिक्स, वो काफी बढ़िया लगता है। उनकी वजह से ही देखता हूँ मैं शो। फिर नूरा,
वगैरह वगैरह। अभी तक तो वही है इंटरेस्टिंग, बाकी कोई खास स्टोरी या प्लॉट तो दिखा नहीं मुझे। देख रहा हूँ यार, बढ़िया स्टोरी लगेगा बहुत तो और तो कुछ सेकंड करूँगा। सीजन में आते हैं ज्यादा। जब क्या? क्या कहते हैं याटो की बैक स्टोरी को एक्सप्लोर करते हैं ना, सेकंड सीजन में जब एक्सप्लोर करेंगे याटो की बैक स्टोरी को, तब हम्म। आते हैं ना स्टोरी बढ़िया। कि वो मतलब पहले पहले वो बहुत एक खूंखार आदमी था, मतलब क्या कहते हैं याटो, अब ऐसा हो गया है। मैं तो हाँ भूल भी बता गया तो रही हूँ थी वो मुरागामी के कि बारे पहले गॉड ऑफ में। वॉर है पॉइंट पे वो। है ना पहले, मुझे बताओ तुमको टावर ऑफ गॉड कैसा लगा। अरे भाई बताया तो, एनीमे तो बड़ा बेसिक सा लगा मेरे को। वही है, इन्होंने एनीमे खाली उस पर छोड़ा कि अगला सीन बहुत आगे कुछ फाड़ होगा, अब आगे पता नहीं क्या फाड़ होगा, कब फाड़ होगा। अब मैं बताता हूँ, मानवा और मांगा कम्युनिटी में ना टावर ऑफ गॉड को ना बहुत हाई स्टेटस दिया जाता है, क्योंकि उसकी वर्ल्ड बिल्डिंग और उसका जो लोर है ना वो हाँ बहुत हाँ, ऊंचे लेवल का जाता है। उसी वजह से मैंने चालू करा था एनीमे देखना, और इतना डिसअपॉइंटेड हुआ था मैं एनीमे से। तेरे को पता है बाम का पूरा नाम क्या है? क्या है? 25th बाम। और क्या? उसका नाम 25th बाम क्यों है मुझे ये नहीं पता अभी तक। 25th बाम क्यों है ये नहीं पता मेरे को। बाम का फादर कौन था मतलब ये तो पता चल गया था। पर बाम की जो मम्मी थी वो जहाज के साथ, जहाज की एक वो थी मतलब, 7 लोग जहाज के साथ ट्रैवल करते। तेरे को पता है जहाज कौन है? जहाज? शिप? जहाज जे JAHAD या फिर ZAHD जहाज। जहाज है नहीं टावर पता का भाई। किंग, जो कि बाम को मारना चाहता है। अबे साले चुप बैठेगा, देखूंगा तो भाई ये मैं। मेरा पॉइंट ये रहता है कि ना जरूरी नहीं है कि भाई जो एनिमे अडेप्टेशन हो बहुत तगड़ी हो, पर मांगा जो है वो मेरे को बहुत अच्छी लगता है। तूने आज तक एक भी मतलब पावर सिस्टम वाली मानवा पढ़ी है? हाँ हाँ, तो तूने, अच्छा मानवा, खाली मानवा, बिगिनिंग आफ्टर द एंड हम्म। शुरू करी थी मैंने, बट फिर मेरे को पसंद नहीं आया तो मैंने छोड़ दी। हाँ तो मर जा फिर तू भाई, और कुछ नहीं कह सकता मैं फाइट, तेरे सामने अब। क्या कहता है, हाउ टू फाइट पढ़ा था मैंने, हाउ टू फाइट, हाँ। बट उसमें बेसिकली वो अपडेट होता है, पावर सिस्टम नहीं है उसमें कुछ। हाँ अपडेट, अपडेट पावर सिस्टम तो बिल्कुल नहीं है। हाँ पर वो हम्म। मतलब बट है जीरो हाउ टू टू हीरो फाइट। वाले और फॉर्मूला है उसमें भी। हाँ वो तो है ही। मैं कह रहा हूँ हाउ टू फाइट का नाम वायरल हिट कैसे हो गया भाई? मेरे को तो याद है आज भी, मैंने जब पढ़ी थी उसके बहुत कम चैप्टर आए थे। पता नहीं कुछ 10-15 चैप्टर आए थे, तब से पढ़ ही रहा हूँ मैं। और एकदम से सब हम्म। लोग उसको वायरल हिट बोलने लग रहे हैं, मेरे को समझ ही नहीं आता कैसे एनिमे आया ना उसका नया। वायरल हिट के नाम से आया है। अबे हाँ, तो तेरे को पता नहीं, उनका एनिमे डिक्लेयर वो करा उन्होंने, उसका हाँ नाम है वायरल हिट, मैंने देखा भी नहीं। मैं बोलता तो रहता हूँ, मेरे को इसी का एनिमे भी इसलिए नहीं पसंद कि मैंने ज्यादातर पढ़ी रखे हैं जो आते हैं। सारे जो मार्केट में आ रहे हैं ना आजकल मैंने सारे पढ़ रखे हैं, फ्री रन को मेरे से तो छोड़ पढ़े के, ही नहीं जाते भाई, इतने क्योंकि बोरिंग वो होते अच्छा हैं है। भाई। फिर देख लिया? मैंने तेरे को बता तो था। नहीं अभी देख लूंगा। मुझे देखना है, मुझे भी देखना है। अच्छे एनिमे रखता हूँ अब, एक साथ रखता हूँ एक साथ देखने के लिए। मैं नोरागामी खत्म करूंगा पहले। तो राजा मैं तेरे से एक सवाल पूछता हूँ। अच्छा। इसेकाई का जो ट्रोप है स्वॉर्ड आर्ट लेवलिंग के बाद से तूने क्या ऐसा इवॉल्व होते हुए देखा है आज की स्वॉर्ड डेट में? आर्ट लेवलिंग? स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन, सॉरी स्वॉर्ड आर्ट लेवलिंग बोल दिया मैंने। अरे यार बहुत ज्यादा एक जैसा है। क्योंकि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जब मैंने पहली बार देखा था ना, क्योंकि स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन मैंने उतना नहीं अच्छा देखा नहीं स्वॉर्ड आर्ट था, ऑनलाइन। मास्टरपीस टाइप ऑफ एनीमे ऐसा भी नहीं है। हम्म। पर जो देखा था हम्म। उस टाइम पे ना वैसा कुछ नहीं था। समझ रहे मैं क्या कह रहा हूँ? हाँ तो तूने कि तूने देखा कब था स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन? जब मैंने एनीमे देखना स्टार्ट करा था तभी देखा था मैंने। हाँ तो तूने तो नहीं देखा था ना, इसका मतलब ये थोड़ी कि ऐसा कुछ होता ही नहीं है। नहीं, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन जब आया था, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन 2008 में आया था। हाँ तब उससे पहले ऐसा ऐसे उस टाइप का कोई एनीमे नहीं आया था जिसने उस कंसेप्ट हाँ पे एनीमे ऐसा खेला। नहीं आया था, बट ऐसी, हाँ बट ऐसा कंसेप्ट ऑलरेडी एग्जिस्ट करता था। मुशोको टेंसेई है ना भाई, पहला इसेकाई नोवेल। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन इसे का है, वैसा नहीं है। स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में आप नर्व गियर पहनते हो और फिर आप एक गेम की दुनिया में चले जाते हो और वहीं हाँ हाँ, तो फंसे इसेकाई रहते तो हो। वही होता है ना, आप दूसरे वर्ल्ड में चलेगा, भले ही ऑनलाइन हो ऑफलाइन हो। हाँ मैं हाँ, ट्रोप की बात नहीं कर रहा हूँ, स्वॉर्ड आर्ट ऑनलाइन में जिसने बल्कि बल्कि अपने मैं बत क्या कहते हैं। तो तुम मुझे ये बता, शोनन के अंदर टाइप्स नहीं होते क्या? बट बट देख वही बात है, शोनन के अंदर भी एक ट्रूप है कि बंदा शुरुआत से लेकर आखिर तक जाएगा और इन सब के थ्रू जाएगा, बट उसमें कम से कम वैरायटी तो है, उसमें कम से कम कुछ नया तो देखने को मिलता है। भले ही अब वो एक्शन हो या फिर डायलॉग डिलीवरी हो या फिर बंदे का प्लॉट हो, इसमें तो हर में सेम ही रहता है भाई, कि बंदा हुआ, पैदा हुआ, या तो दूसरे, या तो मर गया, कहीं दूसरे पहुंचा, और वहां पे बस और बस फैंटेसी वर्ल्ड। अगर मुझे 3-4 एनिमे होंगे जो मुझे इसी का में पसंद है, एक तो राइजिंग ऑफ द शील्ड हीरो हो गया, एक मुशोको टेंसेई हो गया, एंड प्रोबेबली माय अंकल फ्रॉम अनदर वर्ल्ड, विच इज नॉट इवन अ इसेकाई, बट वो तो मतलब
मुझे आज तक ये नहीं समझ आया एक बात कि क्या कहते हैं राइजिंग ऑफ अ शील्ड जो कि बहुत नॉर्मल इसे का है, वो लोग इतना पसंद क्यों आता है? मुझे बहुत ज्यादा नहीं मतलब भाई, क्या बात कर रहा है, उनकी एक्चुअली बहुत स्टोरी ज्यादा है पसंद है उसमें, भाई। सीजन 1 में। उसमें स्टोरी है, मतलब बिट्रेल, बिट्रेल तक की स्टोरी है, उसके बाद कोई स्टोरी मतलब उसकी नॉर्मल इसे का वाली ले रहा है, तो पता है तेरे को? हाँ, अच्छा। पर मतलब वो तो ऐसा है ना, मतलब शो का मेन मोटो तो वो था ही नहीं कभी भी। उनका शो का मोटो था कि उनको दुनिया बचानी है अपनी, और ये चारों दूसरे वर्ल्ड में वाक। अब उसके साथ बीच में ऐसा हो गया, समझ रहे हो, तो खाली एक प्लॉट पॉइंट था। अब क्योंकि ना, अब देख, इसमें कम से कम एक मोटो तो है। इसे का है, बाकी शो में कोई मोटो ही नहीं होता है, तुम बस चले जा रहे हो, चले जा रहे हो, तुम्हारा कोई पर्पस ही नहीं है। तो भाई मतलब, समझ रहा, कोई हुक एलिमेंट ही नहीं होता, मैं वापस क्यों आऊँ इस पे देखने, वैसा लगता है मुझको। ऑल इन ऑल मैं ये कहना चाहूंगा कि सोलो लेवलिंग एक बहुत ज्यादा अच्छी अच्छी स्टोरी है, जिसकी एनिमे एडेप्टेशन अच्छी नहीं है। सोलो लेवलिंग में लिटरली कोई स्टोरी ही नहीं है। अरे यार, सोलो लेवलिंग चलता ही हार्ड वर्क के लिए। अब तूने अपना पॉइंट रखा, मैंने अपना पॉइंट बता, लेट्स सी लोग क्या बोलते हैं। दोस्तों, जरूर बताना आपको सोलो लेवलिंग के ऊपर क्या ओपिनियंस है। एंड अगर आपको हमारा पॉडकास्ट पसंद आया तो सब्सक्राइब फॉर मोर सच टॉकेटिव वीडियोस। बाय बाय बोल। बाय बाय। माफी मैं चाहूंगा लेकिन बदसलूकी भी जरूरी, तुमसे कोसो दूर फिर भी कोसो तुम, क्या करूं मैं, क्या ना बेफिजूल है चले तू सलू क्यों मैं बताना। दो पैर दौड़ने को एक दिल तोड़ने को, ज्यादा से ज्यादा क्या करोगे तुम मुझे छोड़ने को, तो छोड़ दो ये एहसान नहीं है तुम जो रुक के कर रहे हो, बस एक इंतजार है तुम मुझसे।